ये चार नाम अलग अलग हैं लेकिन तत्वतः एक ही है, मूलतः एक ही है। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। बोले या तो पुत्र की प्रसादी दीजिए, बोले नहीं तो क्या करोगे? तो आत्मदेव ने कहा आपके चरणों में यही प्राण दे दूंगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। संत चौके, बोले अरे भैया ब्राह्मण सामने मर जाए ये कौन सी अच्छी बात होगी, ब्रह्म हत्या लग जाएगा। ब्राह्मण मर जाए सामने, कितना बड़ा दोष। मानोगे नहीं? नहीं, पुत्र चाहिए लेकर ही रहोगे। अच्छा देखिए, लेने में और देने में फर्क होता है। जो चीज ली जाती है उसमें कल्याण नहीं होता। ध्यान से सुनिए, एक एक पंक्ति आत्मसात करिए, मन में इसकी धारणा करिए और यही जीवन सफल करेगा। हठ करने से ठीक नहीं होगा कुछ, ढिठाई करने से बात नहीं बनेगी, एक ही बात पर 100 बार रगड़ मारने से बात नहीं बनेगी, जिद करने से बात नहीं बनेगी। झूठा हठ आपका कल्याण नहीं कर सकता। सत्य को स्वीकार करिए, जो चीज ली जाती है उसमें कल्याण नहीं होता, जो चीज भगवत कृपा से प्राप्त होती है उसमें कल्याण। नहीं माना जब आत्मदेव, तो संत ने कहा पुत्र के कारण कईयों को रोना पड़ा है, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और तुम जिद कर रहे हो कि सामने प्राण दे दूंगा, प्राण मत दो, लो मैं तुम्हें पुत्र देता हूं। और उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव को दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। क्या कहा? खिला देना। आत्मदेव ने वो फल ले जाकर पत्नी को देकर कहा देवी ये फल खा लेना। अंतर आ गया। महाराज ने कहा था, संत ने कहा था खिलाना, खिला देना। तो खिलाते तो संबंध बनता ना, प्रसादी का प्रभाव यहां से वहां जाता। उन्होंने कहा खा लेना, तो प्रसादी हाथ से छूटते उसका प्रभाव समाप्त हो गया। कैसा प्रभाव समाप्त हो गया? संत की कृपा का? बोले नहीं, बोले आत्मदेव के भाग्य का प्रभाव समाप्त हो गया। जो बन रहा था वो वही छूट गया। पत्नी धुंधली तो धुंधली थी, विकृत मति वाली थी, उल्टी बुद्धि वाली थी। भागवत जी में तो न जाने कितनी बातें लिखी हैं, 2-4 आपको सुनाते हैं। भागवत जी में तो पता नहीं क्या क्या है। वो कैसी थी, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी? कर्कशा थी, लड़ने झगड़ने वाली थी, कलह प्रिया थी। पति जो कहते भैया वो नहीं करते। पति ने कहा खा लेना, अब वो फल लेकर सोच रही है अरे भैया ये तो अगर मान लो कदाचित, वैसे तो मैं मानती नहीं, देखिए वैसे तो मैं मानती नहीं, लेकिन कदाचित संत की बात सत्य ही हो जाए और मुझे गर्भ हो जाए तब तो बड़ी दिक्कत होगी। बोले क्या? बोले गर्भावस्था में जो पीड़ा होती है, जो निर्वाह होता है वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कोमलांगी हूं। प्रसव काल में प्राण भी चले जाते, मेरे चले गए तो मैं तो ठग ली जाऊंगी स्वयं से। और भैया ये सब छोड़ो, ननद रानी सेवा के लिए आएंगी, अब मैं तो खटिया पे पौड़ी रहूंगी, लेटी रहूंगी। हाँ, हमें क्या क्या पता रहेगा, क्या क्या माल चंपत करके ले जाएंगे। चिंता में, टेंशन में ही रहूंगी मैं तो। हाँ, क्योंकि मैं तो असमर्थ रहूंगी, मैं तो लेटी रहूंगी। अच्छा एक और बात, मान लो ऐसा, ये सब जो मैं सोच रही हूँ कुछ ना हुआ, सब ठीक रहा, किसी की बुद्धि ना खराब हुई, सब ठीक ठाक रहा। मान लो उस समय गांव में चोरों ने, लुटेरों ने, डकैतों ने धावा बोल दिया, तो सब तो भागेंगे, पर मैं कैसे भागूंगी? मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को मार दिया जाएगा। अच्छा, सब कुछ ठीक रहा, अंतिम विचार देखिए धुंधली के। बोले सब कुछ ठीक रहा, तब भी एक दिक्कत तो पक्की है। तो कौन सी दिक्कत पक्की है? बोले बालक होने के बाद जो बच्चे के लालन पालन में बड़ी कचकच है भैया, बड़ा मशक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है। बोले उसका निर्वाह कौन होगा? ये मलमूत्र साफ करना और इस तरह से व्यवहार करना, और ये बालक के लालन पोषण में बड़ी आपत्ति है।
बड़ी विपत्ति है। इसको तो निर्वाह करना ही पड़ेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो बोले मेरे तो वो भी बस की बात नहीं, मैं तो आराम से ठाठ से रहने वाली। ये सब सोच विचार ही रही थी कि उसकी सहेली आ गई है। ध्यान से सुनिए, यदि किसी शराबी का कोई पक्का मित्र हुआ, कोई पक्का दोस्त हुआ, तो मानकर चलिए वो भी शराब पीता ही होगा। पक्का वाला तो पीता ही होगा, कच्चे वाले बेशक ना पिए, पर पक्का जो होगा तो पिए। तो संग दोष हरा ही थे। जैसी संगत के साथ आपकी संगति होगी उसका किंचित प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ेगा। अच्छा, पड़े ना पड़े चलिए छोड़िए, गिनती तो आपकी शराबियों में हो ही जाएगी, चाहे आप शराब पीजिए चाहे मत पीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 10 कितने संख्या देखिए, गुण दोष का कैसे प्रभाव पड़ता है। 10 गधे जा रहे हो, ठीक है, 10 गधे जा रहे हो, उन 10 गधों के बीच एक घोड़ा भी जा रहा हो, तो यदि कोई व्यक्ति किसी से पूछेगा भैया क्या वो क्या जा रहे हैं, तो कोई क्या बोलेगा, घोड़े जा रहे हैं। क्या क्या कहेंगे, सब गधे जा रहे हैं। तो वो घोड़ा तो गधा नहीं हुआ, लेकिन उस एक घोड़े ने 10 गधों की संगत कर ली, इसलिए लोग कहने लगे वो गधे जा रहे हैं। तो उस कुसंगत के कारण, उन गधों की संगति के कारण घोड़ा भी गधा बन गया। आप शराब पीजिए या मत पीजिए, लेकिन 4 शराबियों से आपकी पक्की मित्रता है तो स्टाम्प तो लगाइए भैया, मोहर तो लगी गई। अच्छा, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। अगर आप 4 संतों के साथ रहिए, 4 महात्माओं के साथ रहिए, 4 मुनियों के साथ रहिए, 4 धर्मात्माओं के साथ रहिए, तो लोग, आप चाहे भक्ति कीजिए या मत कीजिए, भगवान की कथा सुनिए या मत सुनिए, लोग सुनने और देखने वाले एक मोहर तो लगाई देंगे, भैया वो भक्त आदमी है, क्योंकि भक्तों के साथ रहता है, मुनि महात्माओं के साथ रहता है। संगति का ये फर्क पड़ता है। तो उसकी सहेली आई और उसने आकर कहा किस बात की चिंता करती हो, उसने सारी बात बताई। तो उसकी सहेली भी वैसी थी, उसने कहा चिंता ना करो, एक मामले में तुम्हारा पलड़ा भारी है और एक मामले में हमारा पलड़ा भारी है। बोले क्या? बोले मेरा पति पुत्रवान है और तुम्हारा पति धनवान है, मेरे गर्भ में बालक है, तुम गर्भवती होने का अभिनय करो, कुछ ही मास बीतने पर जब मेरे बालक हो जाएगा तो तुम बता देना, अभिनय करो, जब मेरे बालक होगा तो मैं चोरी से तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम बताना ये मेरा बालक है, बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। धुंधुली ने, देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है, सत्संग करने का और ना करने का। आत्मदेव ने सत्संग किया था तो वो जानता था संत की शरण में जाने से दुर्लभ चीज की भी प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र था नहीं लेकिन पुत्र का फल मिला, ये संत सत्संग का परिणाम जानता था। धुंधुली ने कभी सत्संग नहीं किया था। धुंधुली को ये पता ही नहीं था कि मैं धन से पुत्र तो खरीद सकती हूं पर पुत्रत्व नहीं खरीद सकती, मैं धन से साज खरीद सकती हूं पर मैं स्वर नहीं खरीद सकती, मैं धन से पुस्तकें खूब खरीद सकती हूं पर मैं ज्ञान नहीं खरीद सकती, मैं धन से अन्न खरीद सकती हूं, भूख नहीं खरीद सकती, मैं धन से डनलफ का गद्दा खरीद सकती हूं पर मैं नींद नहीं खरीद सकती। सत्संग की होती तो सुनी होती, वो जान रही होती पुत्र खरीदने में घाटा है, लेकिन भैया उसने सत्संग किया नहीं था और आदान प्रदान हुआ। जब बालक हुआ तो कहा गया धुंधली के द्वारा ये मेरा बेटा है, और धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब हाहाकारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, जितने भी इस तरह के आचारी हैं सब लगा दीजिए, वही है धुंधुकारी। वो फल गाय को खिला दिया गया था, उससे गाय के एक बालक हुआ। पैर के नख से लेकर अंगूठे के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक गाय से निकला जन्मा बालक पूरा मनुष्य था। केवल एक ही अंतर था, बोले उसके कान बड़े लंबे लंबे थे,
इसलिए गदगद हुए आत्मदेव और उनका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। एक बूढ़ी माँ थी, एक बूढ़ी अम्मा थी। नारद जी जा रहे थे। आप देखिए संत समर्थ कैसे होते हैं। बूढ़ी अम्मा ने नारद जी को रोका और कहा, प्रभु से हमेशा मिलते रहते हैं, पूछ कर आइए हमारे आंगन में बालक कब खेलेगा, हमारे आंगन में किलकारी कब गूंजेगी। नारद जी बोले ठीक है, कभी जाऊंगा तो पूछ कर बताऊंगा। भगवान से कभी चक्कर लगा, नारद जी ने पूछा फला जगह फला गांव में फला अम्मा ने ये बात पूछी है, क्या कहूं प्रभु। भगवान ने समझ लिया, अंतर्यामी थे, बोले जाकर कह देना कोई संतान नहीं है, कोई किलकारी नहीं खेलेगी। नारद जी ने जाकर वो बात उस बूढ़ी अम्मा से कहा, आपके यहां संभव नहीं है। अम्मा निराश हुई, हताश हुई, आंख में आंसू आए। कोई बात नहीं, ठीक है, चले गए नारद जी। अगले दिन एक संत आए द्वार पर और वो चिल्ला रहे थे, एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, चार रोटी चार बेटा। शोर मचा रहे थे संत। क्या कह रहे थे? एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, चार रोटी चार बेटा। बूढ़ी अम्मा सुनी, बाहर आई, बोली नारद जी तो कल ही बोल कर गए कि भगवान बोले तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई बालक नहीं आएगा, यहाँ किसी बालक का जन्म नहीं होगा। और यहाँ ये संत चिल्ला रहे हैं एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, चार रोटी चार बेटा। क्या जाता है? हा? क्या जाता है? तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा चलो एक रोटी क्या दूं, चार दे देती हूं। चार, अगर संत थोड़ा भी झूठ बोल रहेंगे, अगर थोड़ा भी सच बोलेंगे, मिक्स भी करेंगे, तो कम से कम ना एक रोटी के बदले एक बेटा, ना दो रोटी के बदले दो बेटे, तो कम से कम चार रोटी के बदले एक बेटा तो मिल ही जाएगा। अगर ये आधे कचरे भी रहे तो भी, आधे सच्चे आधे झूठे रहे तो भी। तो उस अम्मा ने क्या किया, साधु को रोका और चार रोटी श्रद्धा से दी, ये लीजिए। आप जानते हैं उस संत की बात झूठी होगी क्या? संत के वचन के अनुसार, साधु के वचन के अनुसार कुछ समय बाद उस आंगन में एक नहीं चार चार बालक खेल रहे थे। चार चार बालकों की, नन्हे मुन्ने बालकों की किलकारियां गूंज रही थी। बहू के, अम्मा के बहू के चार बच्चे हुए। नारद जी एक दिन फिर आए और देखे तो चौंक गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर में भगवान ने एक बच्चे न होने की बात बताई थी, बूढ़ी अम्मा से मैंने आकर कह दी थी, उसमें चार चार खेल रहे हैं। हाँ, बूढ़ी अम्मा को मिले नारद जी। अम्मा ने कहा रुको रुको रुको, तुम वही हो ना? अब तो नारद जी बेचारे, हाँ अम्मा हम वही हैं जो बताए थे। बोले क्या बताए थे? आप भी झूठ बोलते? बोले अरे हम नहीं झूठ बोले, तो भगवान बोले जो वो बोले हम बता दिए। हम तो पोस्टमैन थे, चिट्ठी वाहक थे, वहां की सूचना यहाँ लाकर तुम्हारी वहां दे दिए, वहां की यहाँ दे दिए। क्या है? बोले संत का प्रसाद है, साधु का प्रसाद है। नारद जी को वो बात हजम नहीं हुई, पची नहीं। वो डायरेक्ट भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। आज तो आपने अपनी तो नाक कटवाई, हमारी भी कटवा दी, हमारा भी सर झुकवा दिया। भगवान बोले तुम्हारा कैसे झुका, क्या बात हुई? नारद जी ने सारी बात बताई। बोले जहां आपने एक बालक के भी न होने की बात कही थी, घोषणा की थी, वहां चार चार खेल रहे हैं। भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले जो फल मैं नहीं दे सकता, वो फल मेरे भक्त दे सकते हैं, वो मेरे संत दे सकते हैं, वो वैष्णव जन दे सकते हैं। इतनी महिमा। तो प्रभु एक बार, इतनी महिमा जिन संतों की है, एक बार उनके दर्शन भी कराइए और जरा प्रमाण दिलाइए, किस बात से पता लगे कि इनकी ऐसी इतनी महिमा है कि आप जिसको नकार दे वो उसको दे दें, एक नहीं चार चार दे दें। तो भगवान ने कहा चलो तुमको दिखाते हैं कि इन संतों की इतनी महिमा क्यों होती है।
ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे दोनों, भगवान नारायण और नारद जी, उसी संत के कुटिया में। जैसे ही संत ने देखा दो ब्राह्मण आए हैं, दिव्य ब्राह्मण हैं, संत भगवान ने खूब आदर किया भगवान का और नारद जी का, जो ब्राह्मण वेश में थे। अब ऐसे समय में पधारे थे कि भैया थोड़ी मौसम, बरसात, रिमझिम बारिश और जोर शोर का आंधी तूफान। बोले कुछ प्रसादी मिलेगी? बोले बिल्कुल पधारिए। अब देखिए उन संत ने किया क्या, सब व्यवस्था बना ली। चूल्हे में जब लकड़ी देने लगे खीर प्रसादी बनाने के लिए, तो लकड़ी जली नहीं। जितनी लकड़ियां थी वो सब भीग कर गीली हो गई थी, किसी ने आग नहीं पकड़ी। सब विधि कर लिया, सब उपाय कर लिया, ब्राह्मण बैठे हैं दोनों, इंतजार कर रहे हैं। और जब कहीं भी बात नहीं बनी, जब किसी भी प्रकार आग नहीं जली चूल्हे में, लकड़ियां सब भीग चुकी थी, आग पकड़ी नहीं रही थी, सिर्फ धुआं ही धुआं निकल रहा था, तब संत ने एक ही उपाय किया। अपने अंग वस्त्रों को लिया, अपने एक पैर में लपेटा, सारा का सारा वस्त्र जितना उनकी कुटिया में था वो अपने पैरों में लपेट लिया और अपने पैर में ही आग लगाकर चूल्हे में अपना पैर डाल दिया। नारद जी देखते रह गए, बोले प्रभु रोकिए, संत का पैर जल जाएगा, चरण जल जाएगा। भगवान बोले तुम ही तो देखने आए थे ना कि जिन संतों की बात में इतना भारीपन होता है वो क्यों होता है, तो देखो ना अपनी आंख से। नारद जी बोले प्रभु देखा नहीं जाएगा। दिव्य कुटिया में जो ब्राह्मण के वेश में भगवान थे, उन्होंने अपने स्वरूप में वो आए, प्रकट हुए और संत ने चूल्हे में से पैर निकालकर लेटकर प्रणाम किया है और भगवत कृपा से उनका पैर स्वस्थ हुआ भगवान की दृष्टि पड़ने पर। तो भगवान ने यही बताया कि नारद, ऐसे संत जो किसी ब्राह्मण का, किसी भगवत भक्त का, किसी वैष्णव जन का आतिथ्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्कार करने के लिए, उनको कुछ खिलाने के लिए अपना पैर चूल्हे में डालकर जलाने के लिए तैयार हो जाए, उनको खिलाने के लिए, उनकी वाणी झूठी कैसे हो सकती है? नारायण की वाणी झूठी हो सकती है, पर नारायण के ऐसे परम प्रेमियों की वाणी, भक्तों की वाणी, वैष्णवों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। तो ये एक रोटी के बदले एक बेटा नहीं, ये 4 रोटी के बदले 4 बेटा नहीं, ये तो एक रोटी के बदले 10 बेटे भी दे देना तो वो भी कम समझो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरों को सुख देने के लिए जो खुद के सुख में आग लगा दे, वो वैष्णव होता है, वो भक्त होता है, वो परमहंस होता है। उसे अपने सुख की कोई आप विश्वास नहीं करेंगे, पर आपको करना चाहिए। आप सब भागवत जी के आंगन में हैं। एक मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। राजस्थान की एक संत, उनको किसी सेठ ने खूब नोटों की गड्डियां दी और कहा कि मेरी तरफ से ठाकुर को भोग लग जाए खीर प्रसादी का। अगले दिन चूल्हा लगा और एक भगोने में थोड़ी सी खीर, और भैया उन्होंने क्या किया, ये सत्य घटना है, सेठ के द्वारा दी गई सारी गड्डियां उन्होंने चूल्हे में झोंक दी। उन नोटों की गड्डियों को जलाकर चूल्हे में उन्होंने एक कटोरी खीर बनाई भगवान के लिए। अगले दिन सेठ जी आए तो देखे कि भाई प्रसादी, बोले बन गई है, बस भगवान को भोग लगने वाला है। तो बोले अच्छा, तो भगवान को भोग भी लग गया, तो प्रसादी एक कटोरी खीर आई। तो बोले महाराज वो खीर कहाँ है? तो एक कटोरी में वो खीर थी। बोले ये खीर है, प्रसादी भगवान को भोग लगी हुई है। तो सेठ ने कहा कि महाराज मैं तो आपको 1-2 लाख की गड्डी देकर गया था, खीर ज्यादा होनी चाहिए, सब में बंटना है भंडारे में। तो बोले हम क्या करें भैया, ये तुम्हारी 2 लाख की खीर यही एक कटोरी में है, 2 लाख में ये एक कटोरी खीर बन पाई है। वो सेठ समझ नहीं पाया कि 2 लाख में एक कटोरी खीर का मतलब क्या है। बोले भैया वो 2 लाख की गड्डी हमने चूल्हे में डालकर एक कटोरी ठाकुर जी के लिए खीर बनाया है और भगवान को भोग भी लगा दिया है। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय भैया आपके लिए धन धन होगा,
आपके लिए संपत्ति संपत्ति होगी, आपके लिए आप सेठ हैं, आपके लिए लाखों की गड्डियां लाखों की होंगी, पर हमारे लिए तो धन में और चूल्हे की लकड़ी में कोई अंतर नहीं है। हम तो बस भगवान के निष्किंचन भक्त हैं। जो दिया, अगर इसको हम रखते तो हम माया से चिपकते, ये पैसा हमसे चिपकता, हम इससे चिपकते, तो जो ठाकुर जी की थोड़ी सेवा बन भी पा रही है वो भी बह जाती। ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे महात्मा है। तो कहने का मतलब भगवान ऐसे ही नहीं रिझते, रिझाने के लिए भैया प्रेम की पराकाष्ठा की कसौटी पर तो खरा उतरना ही पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। कथा कहती है धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए। धुंधुकारी इतना दुष्ट हुआ कि धुंधली जो उसकी माँ थी एक दिन रोती पीटती चीखती चिल्लाती, क्योंकि बहुत कष्ट देता, बहुत मारता पीटता लड़ता झगड़ता, सारा धन छीन लेता, न देने पर फिर कला कलेश करता। एक दिन धुंधली इतनी खिन्न हुई, इतनी परेशान हुई कि कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पिता भी आत्महत्या करने जा रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप ऐसा मत करिए, माँ मर गई तो मर गई, आप तो मत मरिए। तो बोले क्या करें? देहेस्थिमां सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि काम कृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा। हे पिताजी एक काम करिए। बोले क्या? कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आप सब कुछ छोड़ दीजिए और केवल भगवान की कथा का रसपान करिए। दिव्य वन की ओर पिता भी चले गए, गोकर्ण जी भी यात्रा पर चले गए। कथा कहती है धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को रखा है और एक दिन ऐसा आया कि उन वैश्याओं ने मिलकर ही धुंधुकारी को मार दिया। मरने के बाद वो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया अपने भैया का, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। जब अपने गांव लौटे तो भैया धुंधुकारी चित्र विचित्र रूप बनाकर डराता और अलग अलग रूपों में आता। तो जल का सिंचन किया, छींटा मारा, बोलने की शक्ति मिली। तब जाकर धुंधुकारी ने कहा भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी ती नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। आपका भाई हूं, अपने ब्राह्मणत्व को मैंने खुद से ही नष्ट कर दिया, किसी दूसरे ने मेरा जीवन नहीं बिगाड़ा, मैंने खुद ने ही अपना जीवन बिगाड़ लिया। आप कृपा करिए। आत्मदेव जी वन में अपना जाकर भगवत भजन में लग गए थे और आत्मदेव जी को जो ज्ञान दिया था आज उसी का उपदेश कर रहे हैं कि तुमने तो व्यर्थ कर दिया, तुम्हें भी अगर भगवत भक्ति की होती, तुमने भी भजन किया होता, जब तक किया होता, भगवान में मन लगाया, तुम्हारी ऐसी गति ना होती। लेकिन एक बात बताओ, गया में मैंने तुम्हारा पिंडदान किया, तुम मुक्त कैसे नहीं हुए? तो धुंधुकारी ने कहा गया श्राद्ध शतेनापि न में मुक्ति भविष्यति। एक नहीं 100 बार भी गया में जाकर पिंडदान श्राद्ध करिए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे लिए तो कुछ विशेष कीजिए। तब गोकर्ण जी ने अगले दिन भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि ऐसी समस्या है, क्या किया जाए? तब जाकर भगवान सूर्य कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन कीजिए, सत्र कीजिए, उसी से मुक्ति संभव है। गोकर्ण जी ने कथा कही है। धुंधुकारी 7 गांठ वाली बांस में आकर बैठा है। क्यों? प्रेत योनि को बहुत कष्ट होता है, बहुत। अगर सबसे नितांत कष्ट किसी योनि को प्राप्त होता है तो आप सब समझ लीजिए प्रेत को प्राप्त होता है, प्रेत को। क्यों? न तो वो कुछ खा सकता, न कुछ वो पी सकता, जहां बैठ भी नहीं सकता। जैसे यहां प्रेत अगर बैठ गया और थोड़ा सा हवा का झोंका लगा तो प्रेत उड़ जाएगा, क्योंकि वो इतना हल्का, इतना सूक्ष्म होता, लुढ़कता रहेगा, इधर से उधर बैठ ही नहीं सकता। अब सोचिए जो कहीं एक जगह टिक ना सके, अन्न का कण और जल की एक बूंद उसके मुख में न जा सके, सोचिए उसकी कैसी दुर्गति होगी, कितना भयानक कष्ट होगा उसे।
तो वो 7 गांठ की एक बांस रखी थी, उसमें घुस गया। पहले दिन की कथा जब पूरी हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो 7 गांठ फटी और धुंधुकारी जो था वो अद्भुत सुंदर चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ, पीतांबर वेश से प्रकट हुआ, दिव्य रूप धारण कर कर प्रकट हुआ। भैया को प्रणाम किया, आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा से मेरा कल्याण हो गया, मैं दुर्गति से सदगति को प्राप्त हुआ, मैं सीधे प्रेत योनि से भगवत पार्षद बन गया, नारायण पार्षद बन गया। सब विमान में नहीं बिठाए गए, केवल धुंधुकारी बिठाया गया। गोकर्ण जी ने पूछा ये सब भी तो कथा सुने, इनको क्यों नहीं ले जा रहे? तो विष्णु पार्षदों ने कहा किसी ने श्रवण किया तो मनन नहीं किया, किसी ने श्रवण मनन किया तो चिंतन नहीं किया। भैया सब कथा 3 घंटे सुनते, आरती के बाद सब अपनी अपनी कथा को जैसे अपना पल्ला झाड़ते हैं वैसी कथा में झाड़कर अपने घर चले गए। तो बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले फिर कैसे काम चलेगा? बोले कथा कानों से सुनिए और हृदय में विराजमान कर लीजिए, तो ऐसी कथा आपको फिर तार देगी, फिर कल्याण होगा, फिर विमान आएगा। आप कहेंगे हम इतने अच्छे ढंग से भी कथा नहीं सुनेंगे, क्या पता सही में विमान आ जाए और हम अभी जाना नहीं चाहते। खूब मन से कथा सुनिए, इतनी जल्दी विमान नहीं आएगा। विमान के लिए बड़ी तपस्या चाहिए, छोटी मोटी बात से बात नहीं बनेगी। एक बात है जिससे बात बन जाएगी, राज की बात है। अब भागवत की कथा सुन रहे हैं तो सब राज की बात ही सुनेंगे आप सब। बहुत दिव्य बात कही है किसी ने, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह, जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज, जग की सेवा करिए, साधु की सेवा करिए, अभ्यागत आगंतुक अतिथियों का सत्कार करिए, आतिथ्य करिए, आवाभगत करिए। खोज अपनी, खुद को ढूंढिए। वही साइकिलिंग चल रही है, वही साइकिलिंग, वही उठना, वही नाश्ता, वही खाना, वही पीना, वही कामकाज, और फिर वही करते कराते फिर वही रात, फिर वही सोना, फिर वही जगना, फिर वही मरना, फिर वही झीकना, फिर वही सब वही चल रहा है, सब वही 24 घंटे वही साइकिलिंग चल रही है। और पता लगा एक दिन सूचना आई, बहुत खेद के साथ आप सबको सूचित किया जाता है, शोक संदेश, फला की सांसें चलते चलते रुक गई, हार्ट अटैक आ गया। क्या करेंगे आप? इससे पहले वो शोक संदेश बटे, भैया शोक संदेश को हर्ष संदेश बनाइए, सुख का संदेश बनाइए। भैया कोई ये कहे आपके मरने के बाद कि वो मरे नहीं, वो तर गए। और भागवत की कथा को जिसने आत्मसात कर लिया, ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ऐसे लोग तरते हैं, वो तर जाते हैं। भागवत की कथा में आपने सुना पहले बैठते ही कि मृत्यु से बचाती है। मृत्यु से बचाने का मतलब मारती नहीं है, तारती है। हमें मरना नहीं, हमें तरना है। मरने और तरने में बहुत फर्क है। लकड़ी एक ही है, दोनों जलती है, एक चूल्हे में जलती है और एक यज्ञ कुंड में जलती है। जो लकड़ी चूल्हे में जलती है वो राख होती है, उसे उठाकर बीन बटोर कर कूड़े दान में फेंक दिया जाता है। और जो लकड़ी यज्ञ कुंड में जलती है वो विभूति बनती है, वो भस्म बनती है, उसे हाथ में लेकर माथे पर लगाया जाता है, जिह्वा पर रखा जाता है, उसे भगवान नारायण की प्रसादी मानी जाती है। लकड़ी वही है, जलने का स्थान बदल गया, नाम बदल गया। एक राख कहलाई, एक विभूति कहलाई, एक फेंक दी गई, एक संजोली गई। तो भैया जलना तो हमें दोनों तरफ से है, लेकिन निवेदन है चूल्हे की लकड़ी की तरह ना जले, यज्ञ कुंड की समिधा की तरह जले, ताकि धन्य हो। चूल्हे की लकड़ी जलकर मर जाती है, चूल्हे की लकड़ी जलकर मर जाती है, और यज्ञ कुंड में जली समिधा जलकर तर जाती है।
जलकर तर जाती है। हम भी एक दिन जलेंगे ना, तो क्या बनना है जलकर? राख की विभूति। आप कहेंगे राख नहीं, अब नहीं बनना है, अब कथा सुन लिए, अब राख नहीं बनना, अब तो विभूति। तो बनेंगे कैसे बताइए? तो भैया उसका एक ही तरीका है, एक सिंगल वे है, एक पथ है, एक मार्ग है, एक उक्ति, एक कथन, एक पथ। वो कौन सा है? महज्जनो ये नगता सबंता। महापुरुष, मुनि, महात्मा, जपी तपी, योगी, सन्यासी, साधु, संत, सदगुरु, सत्पुरुष जिस पर गए हैं, किस पर गए हैं? वो एक ही पद पर तो गए हैं। चलिए हम लोग भी चले, फिर चलकर आरती करेंगे थोड़ी देर में। तैयार हैं आप सब आरती के लिए? हैं, इंतजार कर रहे हैं? आज तो बस ठीक है, तो बस चलिए आइए। वहां महान संकीर्तन हुआ, भगवान प्रकट हुए, भक्ति प्रकट हुई, भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ प्रकट हुई, और सब गा रहे हैं, सब गुनगुना रहे हैं, सब हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, गदगद हैं। और क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ सिद्धदाता हे गुरु बाबा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय भक्ति महारानी की जय बहुत महान संकीर्तन हुआ। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी पर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोले नारद, हाँ प्रभु, तुम पर मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहे सो मांग लो, सब दे दूंगा, आज मांग लो। नारद जी बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम चाहिए सो आपने दे रखा है। बोले कुछ तो मांगो। नारद जी बोले कुछ चाहिए नहीं। बोले कुछ तो मांग लो, इतनी बार कह रहा हूं, हमारे कहने से ही मांग लो। नारद जी बोले प्रभु इतनी जिद कर रहे हैं तो वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इतनी जिद कर रहे हैं तो एक वचन दे दीजिए, एक वादा करिए। भगवान बोले कैसा वादा, कैसा वचन बताओ, कर दूंगा। बोले वचन दीजिए। बोले आज के बाद इस संसार में, इस धरती तल पर यदि कहीं भी किसी भी कोने में श्रीमद् भागवत भगवान की कथा होगी तो किसी न किसी रूप से आप वहां जरूर पधारेंगे, जरूर विद्यमान होंगे। भगवान नारायण ने तथास्तु कह दिया, जाओ नारायण, मैं किसी न किसी रूप से वहां जरूर विद्यमान हूं। ये भगवान का वचन है। इंसान झूठ बोल सकते हैं, बोलते हैं, भगवान नहीं। इसलिए इस वचन के मुताबिक आज यहाँ कहीं किसी न किसी रूप में भगवान जरूर विद्यमान है। दृश्यादृश्य, दिखने वाले भगवान को भी और न दिखने वाले भगवान को भी हम बड़े आदर पूर्वक अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। जो आज भी उपस्थित हैं और अपनी कृपा करुणा से वो अगले 6 दिनों तक, 7 दिनों तक उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये उनका वचन है। भगवान सब अंतर्धान हुए हैं, अपने अपने स्थान को गए हैं। भक्ति ने कहा कि हे महात्मन, आपने तो मेरा दुख दूर कर दिया, मेरे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए, मेरे बच्चे युवक हो गए, जवान हो गए, इनका बुढ़ापा मिट गया, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले थे, वचन दिया था, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं तुम्हें घर घर में और जन जन में प्रतिष्ठित कर दूंगा, ये वचन था। इसलिए हे भक्ति महारानी, कृपा करके आप जाइए और मनुष्य मात्र के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। बोलिए भक्ति महारानी की। तो इसका मतलब है कि भक्ति सबके हृदय में जाकर प्रविष्ट हो गई, घुस गई। तो भक्ति सब में है।
अंतर है तो कितना। बोले किसी की भक्ति सोई हुई है तो किसी की भक्ति जगी हुई है, किसी की भक्ति उठकर बैठी हुई है, किसी में इतनी भक्ति है कि उसकी भक्ति उठकर खड़ी हो गई है, और कुछ कुछ ऐसे भक्त हैं बोले उनके हृदय की भक्ति तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। भागवत जी के 6ठे अध्याय में महात्म्य का, उसमें भागवत के कथा श्रवण की विधि बताई। बहुत लंबी चौड़ी विधि है, पर कलिकाल के जो प्राणी हैं कलयुग के, वो कहाँ 100 विधि माने। बोले महाराज अच्छा ज्यादा विधि बता दो तो कहेंगे लो फिर तो छोड़ो, फिर सब छोड़ देते हो, कहते ना तो हमसे इतनी विधि होगी ना हमारा कल्याण होगा, तब रहने दो। तो इसीलिए भागवत जी में एक विधि बताई गई, सबके लिए अलग अलग विधि है। जो जब तब से कथा सुने वो उत्तमोत्तम है, सर्वोत्तम है। लेकिन अंततो गत्वा सनकादिकों ने कहा भैया भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले अगर आप भोजन करके ठीक से कथा सुन रहे हैं तो आप भोजन करके सुनिए, अगर 4 बार खाकर कथा सुन रहे हैं तो आप 4 बार खाकर कथा सुनिए, पर कुल मिलाकर लक्ष्य एक ही रखिए कि हम क्या करें जिससे हम भगवान भागवत की कथा सुन लें, वही विधि है। विधि सर्वोत्तम विधि क्या है? बोले जिस विधि से कथा सुन ली जाए, बोले वही विधि सर्वोत्तम है। लेकिन फिर भी आप सबको बताएं कि प्रयास करिए, मन भी शुद्ध हो, तन भी शुद्ध हो, भाव भी शुद्ध हो, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है भैया, झूठी चीज क्यों स्वीकार करेंगे? झूठी तो हम नहीं खाते, गंदे आसन पर हम नहीं बैठते, तब बताइए भगवान गंदे आसन पर बैठ जाएंगे? मैला कुचैला कूड़ा करकट भरा होगा, वहां भगवान घुसेंगे? भगवान कहेंगे अरे राम राम, तुम्हें बदबू आती है तो हमको सोचो हमको कितनी बदबू आएगी। तुम इंसान होकर नहीं बैठ सकते वहां, हम भगवान होकर कैसे बैठे? तो बोले जैसे मैले कुचैले गंदे अपवित्र अशुद्ध आसन पर हम नहीं बैठ सकते, ऐसे मैले कुचैले हृदय में भी भगवान नहीं बैठेंगे। भगवान बोले इसे साफ करो, दो झट को फटकारो, थोड़ा धोलो पोछो, ठीक ठाक करो। जब शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, हृदय निष्पाप और निष्कलंक हो जाएगा, आपका हृदय निर्दोष हो जाएगा, जब आप शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाएंगे भैया, तो भगवान कहते तब हम बैठ जाएंगे। तो भैया वो कैसे होगा? तो भागवत भगवान के सहारे से हृदय पावन होगा, भागवत की कथा से हृदय पुनीत होगा। इसलिए अपने से जितना बन सके उतना शुद्ध रहिए, स्वच्छ रहिए, और सिर्फ तन से ही नहीं, ना 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 ना, तन से ही नहीं, मन से भी शुद्ध रहना है और बढ़िया ठीक ठाक रहना है, मन में दोष नहीं लाना। और भैया कुछ ऐसे विचार और ऐसे पथ पर हम न चले इन 7 दिनों, वैसे तो पूरे जीवन भर, पर विशेष रूप से इस 7 दिनों कि भैया हमें भगवान के मंदिर में बैठना है। ये भागवत का आंगन वैसे ही भगवान भोलेनाथ का शरण है, मंदिर है, तो यहाँ बैठने के लिए जिस प्रकार से मंदिर जाते वक्त नहा धोकर स्नान ध्यान करके शुद्ध बुद्ध होकर जाते हैं प्रभु की शरण में, ऐसे नित्य भागवत भगवान की कथा में पधारें। 100 की सीधी एक बात, लाख बात की एक बात, उस विधि को अपना लें जिस विधि से सुख पूर्वक आप सब कथा सुन सके, चाहे वो विधि कुछ भी हो और कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि लक्ष्य केवल कथा श्रवण का है, लक्ष्य केवल भगवत कथा अमृत के पान का है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने कथा के आरंभ में भगवान का नाम लिया, कथा के मध्य में लिया, अब हम विश्राम में भगवान का जब तक 2 पल नाम लें तब तक हमारे पंडित जी आरती की सज्जा करें और आरती की व्यवस्था इन्हीं भगवान के 2 नामों के साथ आरती। कल का सब महाराज जी के द्वारा आप सबको अभी सूचित किया जाएगा। समय से कल से एक रूटीन हो और समय से आप सब पधारें, कथा का विश्राम समय से हो। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम सीताराम
श्याम राधे 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 श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम